वणक्कम तमिलनाडु। अब की बार 400 पार। बीजेपी को 2024 में 400 पार करने के लिए साउथ इंडियन स्टेट्स में कमल खिलाना होगा, जो कि बीजेपी के लिए काफी मुश्किल रहा है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स में कांग्रेस और दूसरी रीजनल पार्टीज जैसे डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ज्यादा पॉपुलर है। और स्पेशली केरला, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में तो बीजेपी को नॉर्थ इंडियन पार्टी या हिंदी पार्टी जैसे देखा जाता है। बीजेपी का फोकस साउथ पे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 134 सीट्स तो साउथ के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। कर्नाटका, गोवा और दूसरी यूनियन टेरिटरीज में तो बीजेपी की प्रेजेंस है, लेकिन तमिलनाडु, केरला, आंध्र और तेलंगाना में उनकी बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है। इन स्टेट्स में बीजेपी के लिए कई चैलेंजेस है, जैसे लैंग्वेज। बीजेपी का कोई मेजर लीडर या सेलिब्रिटी अभी तक साउथ में नहीं था जो उनको सपोर्ट करता हो, और आइडियोलॉजी, रिलीजन। और बीजेपी इन चैलेंजेस को कैसे स्टेट वाइज टैकल करके अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करके साउथ के स्टेट्स में कमल खिला रही है, आइए जानते हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो शुरू करते हैं तमिलनाडु से। साउथ इंडिया की मेजॉरिटी लोकसभा सीट्स तमिलनाडु से आती है, जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी बुरी रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी को 39 में से सिर्फ 1 सीट मिली। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की डीएमके, द्राविड़ा मुन्नेत्र कड़कम, एक रूलिंग पार्टी है। ये पार्टी द्रविडियन मूवमेंट के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। द्रविडियन आइडियोलॉजी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, इसके हेटर्स और सपोर्टर्स दोनों हैं, और इस द्रविडियन मूवमेंट को शुरू किया पेरियार ईवी रामास्वामी ने। अब पेरियार भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है तमिलनाडु और ऑल ओवर इंडिया में, पर तमिलनाडु के मेजॉरिटी लोग पेरियार को मानते हैं और उनसे रिलेट करते हैं। वहाँ के लोगों को बिल्कुल हिंदी नहीं आती, तो लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ के लोग मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट हिंदी हार्टलैंड में बैठकर तमिलनाडु पे कैसे काम कर सकते हैं, और इसी रीजन से कोई भी नॉर्थ इंडियन बीजेपी लीडर को तमिलनाडु में सक्सेस नहीं मिली। और इसी लैंग्वेज और लीडर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तमिलनाडु बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई सामने आए हैं। वे पहले एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने एन मान एन मक्काल पद यात्रा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के अलग अलग सिटीज जैसे रामेश्वरम, रामनाथपुरम, मदुराई और कई सिटीज में अब तक 178 किलोमीटर पद यात्रा की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेजर बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में बात की है। डीएमके गवर्नमेंट के करप्शंस, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स और ब्राह्मण फिर मैं बात करना चाहूंगा काशी तमिल संगम के बारे में, जो काशी और तमिलनाडु के हिस्टोरिकल कनेक्शन को सेलिब्रेट करता है, जिसका गोल है दो कल्चर के नॉलेज और ट्रेडिशंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। इस संगम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया, दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके, जैसे कि कल्चर, टेक्सटाइल, रेलवे, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। वाराणसी, दुनिया का सबसे पौराणिक शहर। तमिलनाडु, जिसकी भाषा है सबसे प्राचीन। एक की पहचान है आध्यात्मिक राजधानी की, जहां गंगा की धार के साथ गूंजते हैं पवित्र मंत्र। तो दूसरी ओर है भारतीय ज्ञान प्रणाली का अनमोल खजाना,
पिछले कई महीनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु आ चुके हैं और वहां के मंदिर विजिट कर रहे हैं। 2024 के स्टार्टिंग में उन्होंने तिरुचिरापल्ली में मल्टीपल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए। सेक्टर्स जैसे रेल, रोड, ऑयल एंड गैस, शिपिंग सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन, जिसका वर्थ है 20,000 करोड़। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो बात करते हैं केरला के बारे में, जहां पिछले 10 सालों में बीजेपी की परफॉर्मेंस जीरो रही है। जहां 2014 और 2019 में बीजेपी को 20 में से 0 सीट्स मिली। केरला के सीएम है पिनाराई विजयन, जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक रूलिंग पार्टी है। केरला में बीजेपी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस का रीजन है कि वहां की मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन 45% है और हिंदूज 55%, और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन कम्युनिटी बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसी रिलीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीजेपी इन दो कम्युनिटीज पे फोकस कर रही है। डेवलपमेंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने स्टेट का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, डिजिटल पार्क और कंट्री का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया। Kochi Water Metro is the first of its kind electric public water transport. These state-of-the-art battery-powered, fully air-conditioned electric boats are manufactured by the Cochin shipyard, boosting the Make in India initiative. अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, जहां बीजेपी की पास्ट परफॉर्मेंस ठीक ही रही है। 2019 में उनको 17 में से सिर्फ 4 सीट्स मिली थी। अब तेलंगाना का हैदराबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, जहां फेमस साउथ इंडियन सेलिब्रिटीज, क्रिकेट प्लेयर्स और बैडमिंटन प्लेयर्स रहते हैं। तो तेलंगाना में बीजेपी सेलिब्रिटी सपोर्ट पे फोकस कर रही है, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी उनको सपोर्ट करेंगे और उनके बारे में अच्छा बोलेंगे तो उनके फैंस भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह मिले जूनियर एनटीआर को, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मिले एक्टर नितिन रेड्डी और क्रिकेटर मिथाली राज से। इसके साथ साथ बीजेपी कई सारे रोड शोज कर रही है ऑल ओवर तेलंगाना, जहां प्रधानमंत्री खुद भी आए थे। इन रोड शोज में तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट जी किशन रेड्डी भी आए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कई स्पीचेस में तेलंगाना की रूलिंग पार्टी भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के फैमिली पॉलिटिक्स और करप्शंस को हाईलाइट किया और बताया कैसे बीआरएस, कांग्रेस और केसीआर तेलंगाना को लूट रही है। प्राइम मिनिस्टर ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल भी विजिट किया था, जो कि तिरुपति में है। ये टेंपल विजिट की बात बहुत ही छोटी लग सकती है, लेकिन इससे उस स्टेट के लोगों को उस पार्टी और लीडर के लिए रिस्पेक्ट आती है और लोग उस लीडर से रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। 2014 में बीजेपी को 42 में से सिर्फ 3 सीट्स मिली और 2019 में 25 में से सिर्फ 0 सीट्स मिली। आंध्रा में बीजेपी की मेन स्ट्रैटेजी है तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी के साथ एक अलायंस बिल्ड करना। तेलुगु देशम पार्टी एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी है, जिसके लीडर है एन चंद्रबाबू नायडू, और जनसेना पार्टी के लीडर है पवन कल्याण, जो कि एक फेमस एक्टर और फिल्म मेकर है और चिरंजीवी के छोटे भाई है। एक्चुअली आंध्रा के बारे में ज्यादा कुछ बात करने हैं नहीं, वहां सिर्फ अलायंस बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी है। वहां बीजेपी ग्राउंड लेवल पर अभी भी वीक है और आई डोंट थिंक बीजेपी को वहां पर ज्यादा सीट्स मिलेगी। और बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको मैं एक छोटे सी वीडियो में कवर नहीं कर पाता हूँ, बट जैसे जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही है। बीजेपी इस बार पूरी ताकत और समझदारी के साथ राजनीति कर रही है, चाहे वो न्यू लीडर्स को रेडी करके, अलायंस बिल्ड करके या डेवलपमेंट करके। बीजेपी इस बार फुल फॉर्म में है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 3rd टर्म में कौन से मेजर डिसीजंस लेंगे या क्या धमाके करेंगे, क्या पता। आपकी राय में क्या 2024 में 400 पार हो सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एनीवेज, थैंक यू। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।